आपका मेज़बान मलिक साजिद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और आप जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सानिया ज़ारा के हवाले से आज फ़ैसला आना था जो कि 3 बजे मुतवक्के था, लेकिन उसके बावजूद उसको थोड़ा सा डिले करते करते और जो जज साहिबान हैं उन्होंने उसमें ब्रेक भी लिए। ब्रेक लेने के बाद अब फाइनली तौर पर जो फ़ैसला आया है उसमें जो अली रज़ा है उसको सज़ाए मौत का फ़ैसला सज़ा सुनाई गई है और उसके बाद उसकी जो वालदा और उसके जो भाई था उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। हमारे साथ सानिया ज़ारा के वालिद असद अब्बास शाह साहब मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटी के कातलों को सज़ा दिलवाने के लिए और उसके अलावा भी इनका जो अज़्म था कि भी किसी भी ससुराल में किसी की बेटी कत्ल ना की जाए, तो ये इनका अज़्म था और उसको लिए लेकर चले और आज इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, सुरखरू हैं। शाह जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने ये जो काविश की, कोशिश की, वो अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, कामयाब किया और हक़ और सच की फ़तह हुई। तो कैसे देख रहे हैं इस तमाम मराहिल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का। आपके चैनल ने इस मेरे बेटी के इशू पे बड़ी आवाज़ उठाई है। देखें, 16 माह और 9 दिन बाद ये आज फ़ैसला सानिया ज़ारा का आया है। पहले दिन से मेरे मुल्ज़मान, मुल्तान की पुलिस और दीगर लोग यही कहते थे कि ये ख़ुदकशी है, इनके ख़ानदान में ट्रेंड है ख़ुदकशी का, ये इनका मौक़िफ़ था। मैंने जब वो तस्वीर देखी और वो तस्वीर वायरल हुई और पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ उठाई गई, मैंने कहा कि ये कत्ल है, ख़ुदकशी नहीं है। उसको प्रूफ करते 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 अल्लाह ने फ़तह दी। मुल्तान पुलिस ने तो मेरा साथ ना दिया, लेकिन फ्रेंसिक ने और बाकी जो बाहर की JIT बनी उन आला अफसरान ने, प्रोसिक्यूशन ने और फिर उसके बाद अदलिया ने इस सब को इतना संजीदगी से लिया कि आज मेरिट पर एक फ़ैसला आया है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। मेरी बेटी सानिया ने वापस नहीं आना, लेकिन वो जो फ़ैसला है वो अब एक किस्म का, जिस तरह कोई माँ बाप अपनी बेटी को जहेज़ देता है ना, ये केस का जो फ़ैसला है ये अब आप अपनी बेटी को जहेज़ में दे सकते हैं कि अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने ये जुल्म और ज़्यादती की तो तुम्हारे उन ससुरालियों को पाकिस्तान के कानून में सानिया ज़ारा का केस का फ़ैसला तो इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। तो मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। सोशल मीडिया पे मेरी बेटी के लिए जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। किसी की कोई फ़तह नहीं है, ये मेरी बेटी की वो लटकती हुई लाश अपना केस खुद लड़ी है और वो खुद आज जीती है। मैं मोहसिन अली ख़ान साहब का, जज साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। साथ साथ हाई कोर्ट के जज सादिक खुरम साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और अपने वकला शहरियार और रिजवान सत्तार का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल फराद शाह साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। SSP जो आजकल DPO सरगोदा हैं शुएब अशरफ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। नवीद इरशाद साहब जो SSP फैसलाबाद हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके साथ साथ जो हेड किया मेरे केस को प्रोसिक्यूशन में, वो मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब में, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ी मेहरबानी। अच्छा शाह जी, एक छोटा सा आपसे सवाल के माशाल्लाह आपने स्ट्रगल की, आपने कोशिश की और आज उस केस का फ़ैसला हक़ और सच की फ़तह हुई है। अगर इसके अलावा जो बहुत, क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान के अंदर तो ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो ससुराल के अंदर बेटियाँ कत्ल की कर दी जाती हैं, ख़ुदकुशी का उसको नाम ले दिया जाता है, तो उस हवाले से आप क्या इक़दामात करेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, ज़िंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। बेटियों की शादी हर बंदे ने, माँ बाप ने करनी है, क्योंकि ये सुन्नत है और यही एक जो है ना हमारे इस्लाम में है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप बेटी को सब कुछ दे सकते हैं, उसका नसीब आप उसको नहीं दे सकते। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी बात जो वालिदैन को चाहिए, जो मैंने गलती की है, जब बेटी तंग हो ना तो उसका उस वक्त तकरीबन सरपरस्ती करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्योंकि अपने बेटे और बहू की मौत में था, मैं 8-9 महीने बेटी से बड़ा दूर हो चुका था और वो सारे जुल्म और सितम सहती सहती उसकी लाश आई। तो मैं ये कहता हूँ कि बेटियों को सब कुछ दें, साथ ये भी कहें कि पहले थप्पड़ पे घर छोड़ देना चाहिए।
बेटी को इस तरह गुजारे नहीं होते। जब खामन से पहला थप्पड़, सास ससुर से पहली गाली जब वो खाए, बेटी को घर आ जाना चाहिए। बड़ा शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर कुछ अंजुमन ताजरान के हवाले से भी दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने असद शहबाज शाह साहब के साथ काफ़ी स्ट्रगल की, उन्होंने साथ भी दिया। उनसे हम बात करते हैं। शहजाद भाई, कैसे देख रहे हैं आप आज के इस फैसले को, क्योंकि आप शाहजी के साथ बहुत करीब भी रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये आज जो फ़ैसला है, ये हक़ और सच की फ़तह हुई है। तो ये जो सानिया ज़हरा के साथ जो मामला हुआ, 6 माह के हमला को इन्होंने ससुराल वालों ने बेदर्दी से कत्ल किया है, वो आज अपने सर अंजाम पहुँचे। अपनी जो उनको सज़ाएँ दी गई हैं, उनको सज़ाए मौत हुई है। जो उसकी सास और देवर को उम्र कैद हुई है। तो ये इनके साथ वो हुआ है जो इनके साथ होना चाहिए था। तो ये आपका शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं और आखिर में एक ही सबक है कि अब कोई भी बेटी अपने ससुराल में इस तरह अगर कोई कत्ल करेगा उसको, या उसको ख़ुदकुशी का रंग देगा, तो अब उनके जो वर्सा हैं या जो हमारी आवाम है वो खामोश नहीं बैठेगी। इस फ़ैसले ने ये बुनियाद रख दी है और इंशाल्लाह आगे हमारी जो बहन बेटियाँ हैं जो अपने घरों में आबाद हैं लेकिन उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता है, उनकी जान व माल महफूज रहेगी। जी।